एक छोटे से कस्बे में गंगा नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। उसकी पानी पूरी की दुकान पूरे कस्बे में मशहूर थी। हर शाम उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वह दिन प्रतिदिन ज्यादा पैसे कमाने लगा था। गंगा की पानी पूरी में एक खास बात थी उसका मसालेदार पानी, जो लोगों को बहुत भाता था। गंगा को भी अपनी पानी पूरी पर गर्व था और वह सोचता था कि उसकी दुकान सबसे बेहतर है। गंगा शुरुआत में ईमानदारी से काम करता था। वह पानी पूरी की सामग्री ताजी और साफ सुथरी रखता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी, उसके मन में लालच बढ़ता गया। उसे लगा कि वह कुछ खर्चा बचाकर और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। इसलिए उसने अपने काम में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। गंगा ने सोचा कि अगर वह पानी के मसाले में अधिक पानी मिला दे तो उसे मसालों पर कम खर्च करना पड़ेगा और उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। उसने मसालों की मात्रा कम कर दी और पानी में ज्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। शुरू में किसी ने इसे ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी पानी पूरी का स्वाद बदलता हुआ महसूस होने लगा। गंगा का लालच यही नहीं रुका। उसने पानी पूरी के लिए सस्ती और खराब क्वालिटी की पूरी और अन्य सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मसालों में भी मिलावट करनी शुरू कर दी ताकि वह कम से कम लागत में अधिक से अधिक पानी पूरी बेच सके। इससे उसकी बचत बढ़ गई, लेकिन पानी पूरी का स्वाद और गुणवत्ता बुरी तरह गिर गई। गंगा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह अब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की धुन में हर तरह की बेईमानी करने लगा था। ग्राहकों को अब उसकी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं लगता था, लेकिन गंगा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान दे रहा था। समय के साथ गंगा की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लोग अब उसकी दुकान पर जाने से कतराने लगे, लेकिन गंगा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि लोग थोड़े समय बाद वापस आ जाएंगे। उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी और इसी तरह काम करता रहा। एक दिन एक पुलिस अधिकारी, जिसका नाम राजेश था, गंगा की दुकान पर पानी पूरी खाने आया। राजेश को गंगा की पानी पूरी की पुरानी प्रसिद्धि के बारे में पता था, लेकिन जब उसने पानी पूरी खाई तो उसे स्वाद बहुत खराब लगा। राजेश को शक हुआ कि गंगा कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने सोचा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। राजेश ने अगले कुछ दिनों में गंगा की दुकान पर कई बार पानी पूरी खाई और हर बार उसे स्वाद में खराबी महसूस हुई। उसने अपने साथी पुलिस कर्मियों से भी इस बारे में चर्चा की और तय किया कि गंगा की दुकान की जांच की जानी चाहिए। एक दिन राजेश ने अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ गंगा की दुकान पर छापा मारा। उन्होंने गंगा से पूछा कि वह पानी पूरी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल कर रहा है। गंगा ने पहले तो सही सही जवाब दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी सामग्री की जांच की तो उन्हें सस्ती और खराब क्वालिटी की सामग्री मिली। मसालों में भी मिलावट पाई गई। राजेश ने गंगा से कड़ी पूछताछ की और गंगा ने अंततः स्वीकार किया कि उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह सब किया था। राजेश ने गंगा को समझाया, तुम्हारा काम लोगों को अच्छी और सुरक्षित खाद्य सामग्री देना है। अगर तुम इसमें बेईमानी करोगे तो न केवल तुम्हारा नाम खराब होगा, बल्कि लोगों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। राजेश ने गंगा को कड़ी चेतावनी दी और उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा।
राजेश ने गंगा को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ यह भी कहा कि अगर उसने अपनी गलती दोहराई तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इस घटना के बाद गंगा ने अपने काम में सुधार किया। उसने फिर से ताज़ी और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मसाले और पानी की गुणवत्ता को भी सही किया। धीरे धीरे उसकी पानी पूरी का स्वाद फिर से बेहतर हो गया और लोग उसकी दुकान पर वापस आने लगे। गंगा ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि लालच बुरी बला है और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया और फिर कभी भी बेईमानी न करने का वादा किया। राजेश, जो एक सच्चा और ईमानदार पुलिसकर्मी था, ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया। उसने गंगा को एक दूसरा मौका दिया ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सके। इस प्रकार गंगा ने अपने लालच के कारण एक बड़ी गलती की, लेकिन समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधार कर लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपने काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है बल्कि लोगों का विश्वास भी टूटता है। ईमानदारी और नैतिकता ही एक सच्चे इंसान की पहचान